सीताराम। सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की कृपा, श्री हनुमान बाबा की कृपा मेरे सभी व्यूअर सभी सब्सक्राइबर पर निरंतर बनी रहे बाबा महाराज जी। यही आपसे विनम्र प्रार्थना है, यही विनम्र प्रार्थना है। और इसी के साथ हम बाबा महाराज जी आपके संदेश देख लेते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं अपने सीताराम जी का, मेरे व्यूअर का और मेरे सभी सब्सक्राइबर का? तो चलिए जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं। कम समय में रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि बाबा महाराज जी आखिरकार आज क्या संदेश देना चाह रहे हैं अपने प्रिय को, अपने भक्त को। किसका मार्गदर्शन आज करने वाले हो? कौन आज आपकी रीडिंग से कनेक्ट होने वाला? क्या बात है बाबा महाराज जी, आज तो बहुत सारी ही एनर्जी आ रही है। इतने सारे कार्ड दे दिए हैं आपने, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। चलो चलो फिर यही कार्ड ले लेते हैं। कुछ होगा इसमें किसी के लिए, तभी आपने एकदम से इतने कार्ड मेरे हाथों से गिरवा दिए। चलिए भाई, आज तो आपको पहली बार हमारे बाबा महाराज जी भर भर के संदेश देना चाह रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि काफी दिन से ना बाबा महाराज जी की जो रीडिंग है ना वो शॉर्ट में कर देती हूँ, क्योंकि खांसी रहती है, गला खराब है। फिर सबकी बाबा महाराज जी अब हम रीडिंग भी कर रहे हैं आपके चैनल पे, क्योंकि आपका ही आदेश था। तो इसलिए अब हम आपके भक्त की, हर एक भक्त की एक वीडियो में रीडिंग दे रहे हैं। सीताराम जी आप सभी से आज कहना चाहूंगी, देखिए 4 4 8 9 10 11, क्या बात है भाई। आज तो 11 संदेश दे दिए हैं बाबा महाराज जी ने। आज की वीडियो बहुत लंबी बनेगी, क्योंकि एक रीडिंग भी है, बता दूंगी किसकी रीडिंग होगी आज। और तो फिर आप लोग बने रहिएगा। आप जो रीडिंग देखने आए बाबा महाराज जी की, जिनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप बाबा महाराज जी की रीडिंग तक ही देखते रहें। उसके बाद जिसकी रीडिंग होगी तो आप चाहें तो वहां से नहीं भी देखें, और चाहे तो आप उनकी भी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। और इसी के साथ आज एक चीज कहना चाहूंगी कि जो भी सीताराम जी है जो मुझसे पर्सनल रीडिंग चैनल के माध्यम से, बाबा महाराज जी के ब्लेसिंग वीडियो के माध्यम से आप ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, और अभी तक हमने जिनकी भी पर्सनल रीडिंग दी है, टैरो जो होता है ना, कभी भी टैरो रीडर जो होगा कोई भी, वो फ्री रीडिंग नहीं देता है। और हमने भी अपने गुरु से सीखा है, तो हमारे गुरु का भी यही आदेश। क्यों? मेरी तो पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि हम मेडिटेशन ध्यान करते हैं, हम स्पिरिचुअल हैं। लेकिन जब मुझे नहीं पता कि आप स्पिरिचुअल हैं नहीं है, आप ध्यान करते हैं नहीं करते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली आपकी जो एनर्जी होगी ना वो 100% नेगेटिव होगी। बट मेरी जो एनर्जी आप ले रहे हो मुझसे, मेरे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचती है, वो पॉजिटिव होती है ना। अब यहाँ हमारे साथ क्या हो रहा है, मैं आपसे कोई भी शुल्क नहीं ले रही हूँ, है ना, हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं। तो अब आपको क्योंकि मैंने कहा मैं पर्सनल रीडिंग सोशल मीडिया पे पेड वाली नहीं कर रही हूँ, है ना। जब पेड वाली करूंगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसमें हमारी ना एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है। तो जो भी पर्सनल रीडिंग लेंगे ना, तो आप क्या करना है, या तो आप अगले दिन गौ माता को अपने घर की पहली रोटी खिला दीजिएगा। और जब खिलाइएगा तो उनको आभार व्यक्त करिएगा कि हमने टैरो की पर्सनल रीडिंग ली थी, और इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये भोजन ग्रहण करिए। पहला, अगर आप ये नहीं कर सकते तो किसी भी मंदिर में जाके 11 रुपए जो दान पात्र की पेटी होती है उसमें 11 रुपए डाल दीजिएगा। आप ये कर देंगे तो भी आपने क्या किया, आपने मुझे आभार व्यक्त कर दिया, आपकी मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो गई। और जो लोग, वैसे तो जो भी वीडियो देखता है उसको वीडियो को लाइक करना चाहिए, इससे भी आप एक एनर्जी एक्सचेंज करते हैं मुझसे, फायदा इसमें आपका ही है। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, तो आप मेरी पॉजिटिविटी को ले रहे हैं मुझसे, मेरी वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। बट जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं वो तो 100% वीडियो को लाइक करके जाइए, और बाबा महाराज जी को, हनुमान जी को धन्यवाद करके जाइए, सादर प्रणाम करके जाइए। इसी के साथ शुरू करते हैं। फिर चिंता कर रहे हो, तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं और मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। तो अगर आप चिंता कर रहे हैं किसी भी चीज को लेकर के, हेल्थ इशू हो, जॉब इशू हो, करियर का इशू हो, बिजनेस इशू हो, संतान का इशू हो, धन का इशू हो,
ऑल ओवर फैमिली इशू हो, कुछ भी हो, किसी से बन नहीं रही है, किसी से अनबन है, कोई प्रेम संबंध है, कुछ भी हो, तो उसमें बाबा महाराज जी आपको कह रहे हैं कि तुम मुझ पर विश्वास करो और चिंता को त्याग दो, क्योंकि मैं और मेरी शक्तियां तुम्हारा हमेशा ध्यान रखती हैं। इसी के साथ दूसरा मैसेज जो बाबा महाराज जी ने हमें दिया है, तेरे हृदय की हर चिंता मुझे पहले से ही पता होती है। तेरे हृदय की हर चिंता बाबा महाराज जी को पहले से पता होती है। जब मैं तेरी ढाल बनकर खड़ा हूँ, फिर क्यों बात बात पे परेशान हो जाते हो? अगर विश्वास आपने भगवान पे, ईश्वर पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, ब्रह्मांड पे कर लिया है, तो सब कुछ अब उन्हीं पर छोड़ दो। ये इस कार्ड के माध्यम से आपको कहा जा रहा है। उसी के साथ तीसरा कार्ड है, हनुमान जी के पास जाओ, वो सब दे सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, संतान की ही परेशानी है, संतान का योग नहीं बन रहा है, किसी को संतान नहीं हो रही है, शादी के काफी वर्ष बीत चुके हैं, है ना, कोई जॉब अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, उसमें हमेशा निराशा हासिल होती है, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है, या फिर गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम ही दे दिया, घर परिवार में कोई टेंशन है, जॉब है, करियर है, फाइनेंस है, बिजनेस है, कारोबार है, कुछ भी है, रिलेशन है, फैमिली है, देखिए हर कार्ड जो है ना आपकी चिंता को मुक्त करने के लिए ही आ रहा है। तो बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि हनुमान जी के पास जाओ और वो सब देंगे। तो आपको पता है क्या करना है? अगर आप मंगलवार को मंदिर नहीं जाते हैं हनुमान बाबा के, तो कोशिश करिए, छोटा बड़ा मंदिर मत देखिए, जरूरी नहीं है कि किसी विशाल और भव्य मंदिर में ही आपको जाना उचित है। आपके आसपास कोई छोटा सा भी मंदिर हो, मंदिर तो मंदिर है, कैसा भी मंदिर होगा, ईश्वर हर मंदिर में विराजमान होते हैं। तो आपको मंदिर जाना है, हनुमान बाबा की पूजा अर्चना, भोग प्रसाद, चालीसा, आरती, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड हफ्ते में एक बार जरूर करें। यानी कि ऑल ओवर एनर्जी ये आई है कि हनुमान जी से कनेक्ट होना है आपको। ये कार्ड देख लीजिए, जितना आप हनुमान जी से कनेक्ट होंगे, आपके काम बनते चले जाएंगे। और मांगिए मांगिए हनुमान बाबा से, दिल खोल के मांगिए, सच्चे हृदय से मांगिए, आपको अवश्य ही मिलेगा। उसी के साथ चौथा कार्ड हम देख लेते हैं, कैची धाम की कैची तुम्हारे सारे दुख, सारी परेशानियां, सारी चिंता जो भी तुम्हारी जिंदगी में है ना, सब काट देगी और सबको अलग कर देगी। यानी कि जो कैंची धाम की जब कैंची चलेगी ना तुम्हारे दुख पे, आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा इशू है, कोई बहुत बड़ा दुख है, काफी समय से समस्या से घिरे हुए हो, तो बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि समय का इंतजार कर, समय का इंतजार कर, वो वक्त भी तेरे जीवन में आएगा। और जब मेरी कैंची धाम की कैंची तेरे दुख, तेरे कष्ट, तेरे कलेश पे चलेगी ना, तो सब कुछ तेरे जीवन का दुख, दर्द, परेशानियां मैं सब साथ लेकर चले जाऊंगा। जय जय सीताराम, जय जय नीम करोली। उसी के साथ लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी करो नीम करोली बाबा। लक्ष्मी जी किसी न किसी के पास तो आने वाली है, किसी भी माध्यम से आने वाली है। किसी का कर्ज टूटने वाला है, या किसी को पैसे की तंगी है, वो हालात बदलेंगे, वो सिचुएशन बदलेंगे। किसी की नौकरी नहीं लग रही है काफी लंबे समय से, तो नौकरी लगेगी, पैसा आएगा, अबंडेंस आएगी। यानी कि ऑल ओवर जो एनर्जी है, लक्ष्मी जी का प्रवेश आपके घर में कभी भी किसी भी वक्त होने वाला है, हो सकता है। तो आपके लिए ये जो कार्ड है, ये चैनल मैसेज ये बता रहा है कि अगर आपके घर में साफ सफाई पे आपका ध्यान नहीं है, तो थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान रखिए। जितना घर स्वच्छ आप रखेंगे, जितना आपके घर का एटमॉस्फेयर एकदम साफ, नीट एंड क्लीन रहेगा ना, तो आपको धन को लेकर के कष्ट कभी नहीं आएगा आपके जीवन में। चाहे धन आपका थोड़ा बहुत आना जाना होगा, लेकिन पैसे का जो फ्लो है वो बना रहेगा आपके घर में। यानी कि लक्ष्मी जी जो है वो स्थिर हो जाएंगी आपके घर में। लक्ष्मी जी जो है, देखिए लक्ष्मी माता जी इसमें बैठी हुई है, बैठी हुई है ना इस कार्ड में, तो लक्ष्मी माता जी विराजमान हो जाएंगी एक तरीके से आपके घर में। तो आपको क्या करना है, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आज आपने सुन लिया है, तो थोड़ा जो एनर्जी मुझे बता रही है, आपके घर में कुछ गंदगी है, घर को साफ सुथरा करो, नीट एंड क्लीन करो। अगर कर्ज में हो, कर्ज में डूब जाते हो बार बार, पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं, चला जाता, तो एक इंडिकेशन आ रहा है आपके पास कि घर की साफ सफाई, घर की साफ सफाई ये बार बार आ रहा है। और खास तौर से अगर कोई पुराना फटा हुआ कपड़ा अगर आप पहन रहे हैं, बार बार पहन रहे हैं, तो आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, चैनल मैसेज जो मुझे हो रहा है, तो उस कपड़े को छोड़ दीजिए। वो कपड़ा आपको दोबारा नहीं पहनना है। अगर फटा कटा हुआ कपड़ा आप पहन रहे हैं, घिसा पिटा हुआ, बिल्कुल मतलब उस कपड़े में कट है अगर कहीं से भी, तो क्या होता है ना, एनर्जी को खराब करता है, प्रोस्पेरिटी को, अबंडेंस को आने ही नहीं देगा आपके पास। तो उस कपड़े का त्याग करना है आपको, उस वस्त्र को आपको दोबारा धारण नहीं करना है। इसी के साथ जिस भी सरल हृदय
ईमानदार व्यक्ति के साथ अन्याय होता देख लेता हूँ, उसको मैं अपनी शरण में बुला लेता हूँ और नवजीवन देता हूँ तथा अन्याय को घोर सजा देता हूँ। बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि अगर तू सरल है, तो ईमानदार है, और अगर तेरे साथ अन्याय हो रहा है और अगर मेरी आंखें उस अन्याय को देख लेंगी ना, तो मैं तुझे अपनी शरण में तो बुला लूंगा और तुझे मैं नया जीवन भी दे दूंगा। लेकिन जिसने तेरे साथ अनर्थ किया है, जिसने तेरा दिल दुखाया, जिसने तेरे हृदय को पीड़ा दी है, असहनीय दर्द दे दिया है किसी को, अगर किसी व्यक्ति ने, तो बाबा महाराज जी कहना उसको मैं घोर दंड घोर सजा भी दे सकता हूँ। तो आपके लिए भी एक चैनल मैसेज आ रहा है, इसके साथ समझिएगा। इस कार्ड के 2 मैसेज निकलते हैं कि आपको कभी भी किसी व्यक्ति के हृदय को नहीं दुखाना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी के साथ छल कपट नहीं करना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। थोड़ा वक्त दीजिए उस रिश्ते को, समय दीजिए, लेकिन धोखा किसी के साथ नहीं करना है। अगर किसी ने आपकी मदद की बुरे समय में, उस व्यक्ति को शुक्रिया अदा करना है। अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति का हृदय दुखा देते हैं किसी भी कारणवश, तो डियर, ये मैं कह रही हूँ आपको, आप भी खुश नहीं रह पाओगे। इस बात को दिल और दिमाग में बैठा के चलना। इस बात को अगर आपने दिल और दिमाग में बैठा के चल दिया ना, तो पता है क्या है कि बाबा महाराज जी वाकई में आपको नया जीवन दे देंगे। बिल्कुल, इतने शक्ति है हमारे बाबा महाराज जी में। उसी के साथ हम एक कार्ड और ले लेते हैं और उसमें देखते हैं, मैं जो नहीं चाहूँ वह चीज अब तुम चाह ही नहीं सकते हो। निश्चित हो जाओ, तुम पूरी तरह मेरे संरक्षण में हो। मेरा कोई वीवर है, मेरा कोई सीताराम है, मेरा कोई सीताराम है, और जो कुछ चाह रहा है, बार बार ब्रह्मांड से मांग रहा है, गुहार लगा रहा है, गुजारिश कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, व्रत कर रहा है या कर रही है, उपवास कर रहा है, हो सकता है किसी व्यक्ति को पाने के लिए, किसी व्यक्ति को अपने जीवन में फिर से पाने के लिए, या फिर जॉब है, करियर है, फाइनेंस है, फैमिली इशू है, कुछ भी है, तो बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि जो अगर मैं चाह लूंगा ना, वो तो पा नहीं सकता है, वो तो पा नहीं सकता। हो सकता है आप किसी व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध में है काफी लंबे समय से, पर आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपके लिए सही है। आपको पता है आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपने उस व्यक्ति के साथ समय बिताया, अपना वक्त उस व्यक्ति को दिया, उससे प्रेम किया लेकिन उस व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ दिया। एक पल में उसने आपको छोड़ दिया, उसने आपका साथ नहीं निभाया, लेकिन आपकी सोल उस व्यक्ति को ही तलाश करती है और उसको ही ढूंढती है, और आप उसी को मन्नतों में मांगते हो, पूजा पाठ करते हो, उस व्यक्ति के लिए उपवास करते हो, ब्रह्मांड से गुजारिश करते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से डिमांड कर रहे हो, बाबा महाराज जी से डिमांड कर रहे हो। तो बाबा महाराज जी यही कह रहे हैं कि मैं जो नहीं चाहूँ ना, वो चीज़ अब तुम चाह नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंडिकेशन आया है आपके लिए, डायरेक्ट एक मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, समझ लीजिए इसको। और बाबा महाराज जी माध्यम बने हैं, तो बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि तू निश्चिंत हो जा और तू पूरी तरीके से सुरक्षित है। घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है कि मेरी लाइफ में अब क्या होगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगी, कैसे मैं जीवन बिताऊंगी, कैसे मैं उसकी यादों से निकलूंगी, कैसे मैं उसकी यादों से निकलूंगा, कैसे मैं उसको भूलूंगा, कैसे अपनी लाइफ को आगे स्टार्ट करूंगा। तो सब कुछ हो जाएगा, कुछ समय लगेगा, सब कुछ हो जाएगा। एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी पॉजिटिव वे में। इसी के साथ तुम बस हनुमान जी में अपना विश्वास बनाए रखो, फिर देखो 3 महीने में तुम्हारे जीवन से सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। आपकी अगर कोई समस्या है, कुछ भी है, जैसे कि हमारे पास एक कार्ड आया था हनुमान बाबा का कि हनुमान जी के पास जाओ वो तुम्हें सब दे सकते हैं, है ना, ये देखो। और उसी के साथ दूसरा कार्ड क्या आया कि तुम बस हनुमान जी पे अपना विश्वास बनाए रखो, बाबा महाराज जी कह रहे हैं, है ना। 3 महीने का समय आपसे डिवाइन मांग रहे हैं, बाबा महाराज जी मांग रहे हैं, हनुमान बाबा मांग रहे हैं। इस 3 महीने में पूरी शिद्दत, पूरी कोशिश, पूरा प्रेम, पूरा सद्भाव, पूरी भावना, पूरी तरीके से हनुमान जी की पूजा अर्चना, आरती, भोग, प्रसाद, चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, सुंदर कांड, सब कुछ कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए बाबा। और हनुमान जी की आरती करिए, मंगलवार को मंदिर जाइए। तो आपको 3 महीने का समय हनुमान बाबा मांग रहे हैं। उस 3 महीने के अंदर आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। ये हनुमान बाबा का आदेश आया है इस कार्ड के माध्यम से। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, तुम सफल हुए। अब से तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ,
तुम मेरे प्रिय हो और अब से सदैव मेरे सुरक्षा घेरे में ही रहोगे। ये कौन कह रहा है? ये बाबा महाराज जी कह रहे हैं। बस राम नाम जाप और हनुमान चालीसा पाठ नियमित करना। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम आज कमेंट्स में लिख के जाइएगा। बाबा महाराज जी तो कह रहे हैं कि मैं तो घोषणा करता हूं कि तेरी परीक्षा को समाप्त कर दिया मैंने और तू अब सफल भी होगा और अब से जो तेरे जीवन में सुख भी आएगा, समृद्धि भी आएगी और शांति की शुरुआत कर दूंगा। और मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तू मेरा प्रिय है। अब तुझे करना क्या है? और मैं तुझे अपने सुरक्षा के घेरे में ले लूंगा जब तू कुछ ये कार्य करेगा। क्या कार्य करोगे आप? राम नाम का जाप करोगे, हनुमान चालीसा का जो पाठ है बाबा महाराज जी संदेश दे रहे हैं नियमित करना है। प्रतिदिन नहीं कर सकते, मंगलवार पकड़ लीजिए, शनिवार पकड़ लीजिए। इन 2 दिनों में हनुमान चालीसा करना ही करना है। हनुमान जी मदद करेंगे। हनुमान चालीसा से सब संभव है। देख लीजिए कितनी एनर्जी आज मैच हो रही है। ये मैंने अभी आपको कार्ड बताया जिसमें बाबा महाराज जी कह रहे हैं नियमित क्या करना है, हनुमान चालीसा करना है। दूसरा कार्ड क्या आ गया कि हनुमान चालीसा से सब कुछ संभव है। यानी अगर आप कुछ अपने जीवन में चाहते हो पाना, जॉब पाना चाहते हो, कुछ भी माना चाहते हो ना, हनुमान चालीसा करो। हनुमान चालीसा करो, नियमित रूप से करो। उसी के साथ बाबा बाबा सब कहे मैया कहे ना कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे सो होए। कौन सी मैया? सिद्धि मैया। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब भी बाबा महाराज जी को धन्यवाद कार्ड नजदीक से, जब भी बाबा महाराज जी को आप धन्यवाद करते हैं कि जय बाबा नीम करोली, जय महाराज जी, तो सिद्धि माँ को भी धन्यवाद करिए। सिद्धि माँ को भी धन्यवाद करिए, किया करिए। बाबा महाराज जी की चाहत है कि आप सिद्धि माँ को भी धन्यवाद करें। चलिए आज की रीडिंग हो गई है। अब जो है हम जिन्होंने हमसे पर्सनल रीडिंग की डिमांड करी है, मांगी है, देख लेते कौन है वो लकी वन। बाबा महाराज जी आज किसके नाम की रीडिंग करेंगे? आज बाबा महाराज जी किसके नाम की रीडिंग करेंगे? एक सोमदास है, उनका कमेंट्स आया है, मैम मेरी रीडिंग कीजिए ना, मुझे संतान कब होगी, मुझे संतान कब होगी। ये सोमदास का है, तो सोमदास जी भी थोड़ा सा वेट कर लो मेरे लिए प्लीज। मैं आपको ना 1-2 रेमेडी बताऊंगी संतान योग, जिससे कि आपके जीवन में संतान योग बने, जिसके लिए आप बेचैन है, परेशानी है, और उसके लिए ना मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ रीडिंग थोड़ा अलग है और इस रीडिंग को बहुत से भक्तजन भी देखते हैं, तो शायद पर्सनली ना गाइड कर पाऊँ मैं आपको ना। तो कुछ रेमेडी बताऊंगी, कुछ मंत्रा बताऊंगी मैं आपको, वो आप करिएगा तो उससे संतान योग बनेगा। पर उससे पहले एक रीडिंग करनी होगी मुझे आपके नाम की कि संतान योग आपके है भी या नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, आज आई थिंक 24 तारीख हो गई है, अब इवनिंग में वीडियो बना रही हूँ। तो नववर्ष में तकरीबन मेरे हिसाब से 7 दिन रहते हैं ना, तो 7 दिन के बाद बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, सब मेरा पर्सनल नंबर भी मांग रहे हैं ना, तो मैं नंबर भी दूंगी आप सभी को। बस शर्त यही है कि उस नंबर पे मैं पर्सनल फिर भी नहीं दूंगी आपको नंबर, जो नंबर मेरा मतलब मैं शाम को ही देखती हूँ वो नंबर मैं आपको दूंगी, क्योंकि ऑफिस में डिस्टर्बेंस हो जाएगी मुझे ना। तो उस पे मेरा रिप्लाई आप सभी को 9 बजे रात्रि में ही मिलेगा, 9 बजे रात्रि में या 10 बजे रात्रि में रिप्लाई मिलेगा। आप दिन में कभी भी मेरे उस व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़िएगा, और मैंने कहा था कि ग्रुप भी बनाया जाएगा, उसमें जोड़ा जाएगा सभी को, तो वो भी करेंगे। थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि बर्डन बहुत होता है, काम का टाइम नहीं मिल पाता है मेरे को ना, तो थोड़ा सा आप इंतजार करिए। सोमदास जी आपको बड़े अच्छे से हम गाइड करेंगे जिससे कि संतान योग बने आपके जीवन में, है ना। वीडियो को देखा करिए, बाबा महाराज जी की ब्लेसिंग होती है इस वीडियो में। ये मत सोचा करो कि आप मुझे सुन रहे हो, आपको ये दिमाग आपका ये सोचना चाहिए आपके दिमाग को कि आपको श्री नीम करोली बाबा महाराज जी, श्री हनुमान जी की ब्लेसिंग वीडियो मिलती है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। इस वीडियो तक हर कोई नहीं पहुंच पाता, और जो पहुंच गया है वो अपने आप को भाग्यशाली समझे, ठीक है ना। और इसी के साथ एक मेरी बहन भी बार बार वीडियो में नंबर मांग रही हैं, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए। नए साल में नंबर मैं मेरी जो पहली वीडियो आएगी नए साल में, उस वीडियो के स्क्रीन पे ही मैं नंबर व्हाट्सएप का छोड़ूंगी, और उस नंबर पे कॉल नहीं कर पाओगे आप लोग, उस पर आप मुझसे व्हाट्सएप चैट कर पाओगे, और उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग ही होगी, ठीक है ना।
तो रूल को फॉलो करिएगा ताकि मैं अपना समय आप सभी के लिए कीमती समय दे सकूं, निकाल सकूं और आपकी मदद कर सकूं अपने बाबा महाराज जी के चैनल के माध्यम से। तो चलिए इसी के साथ हम रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग कर लेते हैं। एक रीडिंग होगी जिनकी आईडी शो होती है गोकुल सोलंकी, उनकी वाइफ है पूजा। उनकी वाइफ है पूजा। इनका मैंने बहुत सी वीडियो में कमेंट्स देखा और काफी लंबे समय से ये बाबा महाराज जी के वीडियो को देखते हैं, ये भी मुझे पता है, इसलिए आज मैंने इनकी रीडिंग ली है। इनकी वाइफ का नाम है पूजा। ये पूछ रहे हैं टीचर का एग्जाम दिया था, सिलेक्शन होगा कि नहीं। मेन क्वेश्चन इनका यही है। आई थिंक गवर्नमेंट टीचर का एग्जाम दिया था इन्होंने। तो चलिए बाबा महाराज जी से अर्जी भी लगा लेते हैं कि एग्जाम तो हो चुका है, सिलेक्शन हो जाए। अब देखते हैं कि बाबा महाराज जी टैरो डेक से क्या आपको गाइड करेंगे, हाँ ना का क्या जवाब देंगे डियर। जय जय श्री नीम कलवी, जय हनुमान बाबा, जय हनुमान बाबा। टैरो डेक कार्ड की एनर्जी को कनेक्ट करो यूनिवर्स डिवाइन एंजल, अपनी एनर्जी दो और बताइए पूजा ने गवर्नमेंट टीचर का एग्जाम दिया था, क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या होगा या नहीं होगा। और अगर नहीं हुआ तो बताइए कब तक होने के चांसेस हैं। पहले तो ये बता दीजिए सिलेक्शन होगा 2026 में या नहीं होगा, 2026 में होगा या नहीं होगा। चांसेस है। आपने अपनी वाइफ के लिए रीडिंग मांगी है डियर। आपका नाम आई थिंक क्या मुझे नहीं पता, आईडी गोकुल सोलंकी शो होती है मेरे मोबाइल में। और आपकी वाइफ ने गवर्नमेंट टीचर का एग्जाम दिया था, सिलेक्शन हुआ कि नहीं। देखिए कार्ड्स जो बता रहे हैं वो चांसेस हैं 2026 में कि आपकी वाइफ का जो है सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। कार्ड क्योंकि सारे पॉजिटिव आए हैं, बिल्कुल पॉजिटिव आए हैं। कोई कार्ड जो है इसमें एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है कि मैं ये कह दूं कि सिलेक्शन नहीं होगा। आपको दिखा देती हूँ, कार्ड देख लीजिए। लेकिन एक चीज आपको भी करने की जरूरत है। एक मैसेज निकल के आया है, एक मैसेज आपकी वाइफ के लिए निकल के आया है और क्या करना है। देखिए अभी अगर सिलेक्शन में टाइम है, जॉब दे चुकी हैं, सिलेक्शन में टाइम है। अगर अभी एक चीज आपके लिए जो बहुत इमीडिएट करना है, आपको बहुत इमीडिएट करना है, दान पुण्य करना है। देख लीजिए अगर आप चाहते हैं, कार्ड तो पॉजिटिव है, सिलेक्शन दिखा भी रहा है, यस भी आया है आपकी वाइफ के लिए, है ना। लेकिन आपको भी कुछ करने की जरूरत है। थोड़ा दान करिए, थोड़ा लोगों के बीच जाइए, कुछ गरीब लोगों को जिसको आप जानते हैं। आप नहीं करेंगे, अपनी वाइफ के हाथ से किसी मंदिर में चले जाइए, जो मंदिर में कुछ लोग बाहर बैठे होते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा बाहर, लोग अभी ठंड में बहुत लोग बेचारे बैठे होते हैं, ठिठुर रहे होते हैं। कंबल का दान बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। वाइफ के हाथ से किसी को भी, जरूरी नहीं है 8-10 लोगों को ही मैं कह रही हूँ, जितनी आपकी डियर पॉकेट अलाउड हो, किसी एक को भी दे दोगे, किसी एक को भी कंबल का दान कर दो। कोई बहुत बीमार है आसपास में, पड़ोस में जानते हो, उसके मेडिसिन, उसको दवाइयों का थोड़ा सा उसको पैसा दे आओ एक बार जा करके, है ना। इस तरीके का कुछ दान करो जो लगे। थोड़ा सा आपको अपनी वाइफ से थोड़ा सा दान पुण्य कराने की आवश्यकता है। बाकी जो है आपकी वाइफ के लिए जो कार्ड आया है वो पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव हुई है। 10 ऑफ कप का कार्ड आया है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चांसेस है, बिल्कुल, क्योंकि सारे कार्ड आपकी वाइफ के पॉजिटिव आए हैं डियर। सारे कार्ड मैं कह ही नहीं सकती कि कोई भी कार्ड पॉजिटिव नहीं है, सारे कार्ड पॉजिटिव। देख लीजिए सारे जो है ना, मतलब 2 कार्ड कप के आए हैं और एक कार्ड हमारे पास पेंटिकल का आया है। 2 कार्ड कप के आए हैं और एक कार्ड हमारे पास जो है वो आया है पेंटिकल का, यानी कि दान करने की आवश्यकता है आपकी मैडम के हाथ से, आपकी वाइफ के हाथ से, है ना। उसी के साथ नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है। बहुत ही ज्यादा जो आपकी वाइफ है, मतलब बहुत खुले माइंड की है,
बहुत पैशनेट हैं, अपनी जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। हो सकता है टाइम डिसिप्लिन भी होगा, पंचुअल भी होंगी, हर चीज़ को समय पे करती होंगी, क्योंकि कार्ड की एनर्जी बता रही है। और मेहनत भी करी है उन्होंने, ये भी पता चल रहा है, और कार्ड तो पॉजिटिव ही आ गया है। ठीक है, बस अब आप थोड़ा सा, लेकिन इसको ना आप कर लीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि डिवाइन ने बिल्कुल क्लियर मैसेज मेरे को दिया है कि अगर आप इस जॉब को, आपकी वाइफ सिलेक्शन चाहती हैं, अभी भी अगर समय कुछ बच रहा है तो रिजल्ट आने में, और आई थिंक समय मुझे लगता है बच ही रहा है, तो उनके हाथों से थोड़ा सा दान पुण्य करवाओ, उनके हाथों से थोड़ा दान पुण्य करवा दो, दान पुण्य करवा दो, जिससे कि ये सिलेक्शन वाला काम आपका बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, धन्यवाद। और देखिए, टैरो जो है वह एनर्जी बेस पे काम करता है। ठीक है ना, और आपके साथ आपको लगे आपका दिल के मैसेज रेजोनेट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, इसका वेलकम करिए, स्वागत करिए। लेकिन वैसे मैंने तो पर्सनल रीडिंग आपकी करी है, पर्सनल रीडिंग करी है, तो एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव ही आई है, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया। तो बहुत हाई और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी वाइफ का सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप अगर ये काम कर लेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ये काम मतलब करना ही है आपको, इसको अवॉइड नहीं करना है आपको। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और उसके बाद देखते हैं कि अगर कल आपको वीडियो मिलेगी तो किसकी रीडिंग मिलेगी, वो उसी टाइम पता चल पाएगा।